हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से रह रहे होंगे और दिवाली की साफ़ सफाई चल रही होगी। हमारी कुछ नहीं चल रही है, हालांकि अब स्टार्ट करेंगे, है ना। हमारे किचन में हो चुकी है शाम, हर जगह शाम हो चुकी है। हमारे किचन में चाय बनने की तैयारी हो रही है, तो अभी ना चाय पे फोकस करते हैं। साक्षी के हाथ की जो चाय बनती है वो मैं बताती हूँ आप लोगों को। उसका सीक्रेट आज बताऊंगी, चाय की सीक्रेट, है ना मुन्नो। नहीं, सब अच्छी चाय बनाते। आज साक्षी बिगड़ गई है। अरे भाई, अरे भाई, बिगड़ गई है मुन्नो। नहीं नहीं, बिगड़ी नहीं। बिगड़ी नहीं हो तो खाबड़ दबड़ क्यों हो रहा है। दबड़ दबड़ नहीं हो रहा है, ठीक है, सब ठीक है। आराम से हो रहा है ना। यहाँ देखिए चाय का पानी, इसमें कितना पानी डाला। मैं सोची झाजी भी आने ही वाले हैं तो 3 अच्छा। कप चाय बना लेती हूँ, क्योंकि 5 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट 5:30 तक वो आ ही जाएंगे। ओके 5 नहीं, ओके, 5:15 हो रहे हैं। अच्छा 5:30 बजे तक वो आ जाते हैं। ठीक है, साथ में ही पी लेंगे चाय। साथ चलो में पी ठीक लेंगे, है। क्योंकि मेरी चाय 15 मिनट तो लगता ही है बनने में। 15 मिनट लगेगा बनने में। तो इसमें कितने कप पानी गया ये तो बताओ। 2 कप गया है पानी। अच्छा, 2 1 कप दूध पानी, डालूंगी। 1 कप दूध डलेगा। और चीनी चाय पत्ती अभी डालेंगे। दिखाते हैं। पहले अदरक डालूंगी, ठीक उसके है बाद चीनी। ठीक है ठीक है, हम अपनी कुहू को देखते हैं क्या कर रही है अकेले लड़की, हमारी लड़की। ओहो, ओ मेरा बच्चा। तो यहाँ पे बन गई मेरी स्पेशल चाय। यहाँ जग गई है कोहो। और यहाँ पे मैंने चाय बनाई है, साथ ही हम लेके आए हैं, छोटी छोटी भूख लग जाती है तो इसके लिए ये CNC का मस्का वाला कोई बिस्किट है, जो बटर कुकीज और कसूरी मेथी डाल के है। तो खाओगे मॉम? खाते हैं चाय के साथ। और हम करेंगे खूब सारी बातें, क्योंकि 2-3 कमेंट्स बार बार रिपीट हो रहे थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना वो आंसर्स दिए जाए, है ना मम्मी। कौन कौन से थे मम्मी, बताओ क्या क्या था। तो डिस्कस करते हैं, चाय पी लेते हैं थोड़ा बहुत। और कुहू कुहू उठ गई है, पहले कुहू को दिखाओ। इसको क्या किया है आपने ये आज? ये मिक्स एंड मैच करके पहना है। मिक्स एंड मैच पहनाया, फुल टी-शर्ट पहना दी है, उसके ऊपर हाफ। जब ये हुई थी तभी मम्मी ने लिया था ये, इसका हाफ फर्स्ट है ना इसका, ये हाफ वाला जो ऊपर पहनाया है। जब हुई भी नहीं थी तो मम्मी लेके आई थी, तो ये पहना दिया, क्योंकि थोड़ा ना ठंड हो गई है और मेरी भी तबीयत बिगड़ गई है, मुझे सर्दी हो गई है। जैसे होता है ना, नोज में टिंगलिंग सा लगता रहता है, वो वाली। अभी पूरी सर्दी हुई नहीं है, लेकिन हाँ नाक बहनी शुरू हो गई है। परेशान हो जाएगी। क्या करती है वो, ढक देना। हंसती है और कुछ नहीं करती है, हंसती है। एनी हमारी आन्या मुंह ढक दे तो भी शांत से रहती थी, भोली भाली सी, वो नहीं कुछ करती थी, हाथ पैर भी नहीं चलाती। इसको देखो क्या करती है। ये हटा देगी, मगर अगर इसके ऐसे हाथ पे रहेगा ना तो ये हटा देगी। देती है। आन्या नहीं हटाती थी, ये तो और हंस रही है। चलिए चाय पीते हैं, उसके बाद फिर बताएंगे। यहाँ ख़त्म की मम्मी ने चाय और लग गई मम्मी फिर से स्वेटर में। स्वेटर बुन रही है मम्मी, अब आगे का पल्ला एक तरफ का है ना। सुंदर सा स्वेटर बना रही है कुहू के लिए, ज़रा दिखाना। कुहू के लिए तो सभी दीवाने हो रखे हैं, अभी इसकी पर नानी भी तो स्वेटर बना रही हैं और नानी दोनों मिलके। कुहू यहाँ पे खुश हो रही है, ये मैं स्वेटर पहनूंगी सुंदर सुंदर सा, है ना कुहू। कुछ सबको बोल दो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर नानीज चैनल, नानीज एंड मम्माज चैनल। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। बोल दो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी नानी का चैनल देखो आप सभी। इधर देखो हाँ कह रही है, नहीं इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। थोड़ा सा दूध पिलाया है, इतना मैं इतना ही बोलूँगी मैं। तो आज हमने इसको बाबा जी बना दिया है।
क्या पहनाया है मम्मी? झबला ऐसे ही होता है और क्या। और पैंट भी जो पहनाई है वो बहुत बड़ी है। अफलातून। पक्कू बेबी सुंदर लग रही है। और तेल मम्मी ने लगता है 1 लीटर तेल लगा दिया ना अभी इसको। मैं सरसों तेल खूब सर में लगा रही हूँ इसके। जुकाम उखाम से ना वही बचाता है, समझे? ठीक है, बहुत नीक बहुत नीक। हर स्वेटर भी बना रहे हो? दिन पे अभी नहलाती हूँ, रोज नहीं नहलाती हूँ। हाँ सही बात है। तो ये देखिए, आज मैंने, मम्मी ने और कुहू ने ऑलमोस्ट ब्लू ब्लू पहना हुआ है। क्या आप सभी ने ये नोटिस किया? ये देखिए, हम तीनों एक फोटो ले लें मम्मी। तो जो क्वेश्चन हो रहे थे वो उसकी बात कर लेते हैं। क्यों मम्मी, करें? हाँ हाँ बिल्कुल करो। एक क्वेश्चन था दीदी, जो सबसे ज़्यादा रील पे भी पूछा जा रहा है कि दीदी आपने अपने आप को ऐसे इतनी जल्दी फिट कैसे कर लिया और और ये इतनी आज जल्दी से पेट नहीं, 1 कैसे महीने कम से हो गया? पूछा जा रहा है। हाँ, क्योंकि अब 3 महीने होने वाले हैं कुहू को भी। कुहू देखो कंटिन्यू फोन में देख जब रही है। रील डाला था ना तभी से हो रहा है सबको कि क्या हुआ ऐसा। दीदी आपने इतनी जल्दी पेट कैसे कम कर लिया और पेट कैसे कम हो गया आपका, आप इतनी जल्दी फिट कैसे हो गए? फिट तो देखो, मैं आप सभी को पर्सनली बताऊं तो फिट तो मैं हूँ, हाँ फिट हूँ, लेकिन कभी कभार अगर ज़्यादा काम कर लो ना, जैसे मैं बताती हूँ, रिसेंटली दशहरा पे मेरी छोटी वाली दीदी आई थी, तो डिनर विनर किया। आप सभी वो व्लॉग देखना, मैं डालूंगी, निराक्षी पे डालूंगी। एडिट नहीं किया, एक तो मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है, झाजी के फ़ोन में रिकॉर्डिंग करती हूँ तो रात को लेती हूँ उनसे फ़ोन, 2 दिन में तो एडिट हो पाता है वीडियो। थोड़ा सा किया, सो गई, फिर नेक्स्ट डे किया। मेरा फ़ोन ख़राब है, मैं अपने फ़ोन में एक फ़ोटो नहीं डाउनलोड कर पा रही हूँ व्हाट्सएप की। सच में। और हुआ ऐसा कि एक दिन झाजी का फोन, अरे मैंने पता नहीं क्या हो गया। कुहू की ड्रेस इतनी सुंदर बनाई थी, उसकी वीडियो बनाई थी और वो एक्सपोर्ट करते करते ही खराब हो गया। हाँ, वरना मैं डालती कैसे कैसे मैंने उसकी ड्रेस झाजी के सजाई। फोन में भी तो कुछ आ गया था इन शॉर्ट में। हाँ, इन शॉर्ट में ग्लिच क्या आया था कि एक ना करप्टेड फाइल थी शायद, एडिटिंग के टाइम हमने देखा नहीं, वो पूरी रात में इन शॉर्ट से ना एक्सपोर्ट नहीं हुआ। वो सारी चीज़ें छोड़ते हैं। तो हाँ, तो क्या, हाँ कैसे वेट लॉस किया? वो तो ठीक है, वो बता रही थी ना मैं कि आप ज़्यादा काम कर लो तो उस दिन क्या हुआ, डिनर प्रिपेयर कर रहे थे हम, तो चावल दाल हमने सोचा, ये प्लान नहीं था कि दीदी आएंगे, तो अचानक ही ऐसा हुआ कि कॉल आई मेरे पास कि हम आ रहे हैं, सभी से मिलेंगे, कुहू से मिलेंगे, तो ठीक है। तो ना हमारी कुक जा चुकी थी, उसने खाना पीना किसके हिसाब से बनाया था, सिर्फ मेरे और मम्मी के हिसाब से, क्योंकि झाजी भी बाहर डिनर करके आने वाले थे उस दिन। तो दिन की ही सब्जी थी, हमने सिर्फ रोटी बनवा ली थी उससे, इतना कुछ था नहीं। लेकिन दाल चावल और भुजिया हमने सोचा कि प्रिपेयर करते हैं और एक सब्जी रहेगी। तो जब मैं भुजिया आलू की काट रही थी ना, तो मेरा हाथ जो नेक्स्ट डे मुझसे एक फ़ोन नहीं उठाया जा रहा था, कलाई भुजिया काटी मैंने चाकू से। मम्मी तो हाँसू से काटती है, मेरे पास यहाँ हाँसू है नहीं, हाँसू है लेकिन वो बहुत हाँसू है। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है मम्मी, भरपूरी। उसमें जो मैंने, जब मैं यहाँ आई थी हल्दी वल्दी कूटा था, तो मछली काटते हुए वो हाँसू यूज़ किया था, है ना मम्मी? तो वो ना रखा हुआ है, उसमें धार नहीं है। तो मैंने काटी भुजिया। अगले दिन सुबह जब मैं उठी, इतनी देर खड़े होकर भुजिया काटी तो मेरे एड़ियों में दर्द हो रहा था और हो रहा था कलाई में दर्द। तो फिट तो आप हो, आप काम कर सकते हो, लेकिन ऐसा एक्सर्शन दे के अपनी बॉडी पे काम नहीं कर सकते अभी, क्योंकि आपकी बॉडी भी, मम्मी बताती हैं कि एक बच्चे की तरह ही वीक है अभी। बच्चा भी तो आराम से लेता हुआ है, देखो हमारी कू लेती हुई है, कंटिन्यू देख रही है कि मम्मी कर क्या रही हैं, मम्मी फ़ोन में कर क्या रही। फ़ोन को बहुत तेज़ देखती है, दूर से इसकी फ़ोन पे नज़र रहती है। मतलब मुझे लगता है बच्चा आजकल ना पेट में सीख के ही आता है कि फ़ोन क्या चीज़ है, क्योंकि माँ तो जब पेट में रहता है फ़ोन ही चलाती रहती है। मैंने भी फ़ोन खूब चलाया है, तो इसी वजह से। बाकी पेट कम क्या किया कैसे किया वो मम्मी बताएंगी, इसमें मम्मी का जाता है क्रेडिट। अब कई लोगों ने एक बात ये भी कहा था, मैं ये कहूँगी कि मैंने चावल नहीं खाया था, इस वजह से भी मेरा पेट कम बहुत ईजिली हो गया और यूट्रस अपने साइज़ में बहुत जल्दी जा रहा है। होता क्या है, चावल की तासीर ठंडी होती है, तो एक साइंटिफिकली रीज़न भी होता है कि जो यूट्रस होता है ना, नहीं तो और ऐसी कोई चीज नहीं खाई है, रोटी ही खाई। अच्छा, रोटी, आलू भी कम खाया है मैंने। इनको कुछ याद नहीं होगा मुझे याद है, आलू नहीं देती थी ये, तोरी घी आई खिलाती थी। 1 महीने तक हरी सब्जी, हाँ, और मसूर की दाल,
ना हमने मूंग खाया। मूंग हाँ। कभी कभी चल जाता था मिक्स करके और आपको मसूर के साथ। डेली 2-3 चम्मच अजवाइन खाना है, चबा के मुंह में ही रखना है अजवाइन। विद गर्म पानी, और पानी पीना भी है तो ठंडा नहीं, गर्म पीना है। तो ये सारी चीजें हैं। देखो बहुत क्या क्या लोगों करना को है। पता ही है। हाँ, क्या क्या करना है, तो आपको पानी गर्म पीना है, आलू नहीं खाना, जो भी फैटी चीज़ें हैं, तेल मसाला ज़्यादा नहीं खाना, मिर्च तो छोड़ ही देना है, ठीक है। कम मसाले में हरी सब्जी, दाल के साथ रोटी, सिंपल, जैसे कहते हैं ना सादा खाना, वो खाओ आप, बिल्कुल सिंपल खाना। जिससे चावल ताकत अवॉइड मिले। करो करीब 1-1.25 महीने तक। ताकत मिले, दाल से रोटी से ताकत बहुत अच्छी मिलेगी। घी खा सकते हो आप, 2-2 3-3 चम्मच घी कब खाओ। ऑपरेशन वालों को कम से कम 20-25 दिन बाद थोड़ा हाँ, बहुत घी, उससे पहले भी नहीं। उससे पहले नहीं खाना है। और दूध पीना है तो मलाई उतार के पीना है। टोंड ले आइए, डबल टोंड ले आइए, मलाई तो क्या ही रहेगी हाँ, उसमें, और डबल 1 टोंड लीटर कीजिए। दिन में दूध आप पी लो। पी लो दूध जितना आपको पचे। सबको नहीं पचता है, सबको आप कहो 1 लीटर और पता चले कि लूज मोशन हो जाए। नहीं, मैं सबको नहीं बचपन पचता से क्योंकि आदत है पेट मेरी। उस टाइम पे ना मतलब बहुत ही वीक कहते हैं पेट तभी भी। तो कह रही हूँ कि दूध भी पचाने के लिए टोंड वो दूध चाहिए। में भी मलाई उतार के पिए। हाँ हाँ। तभी मैंने ये कहा, दूध पच क्यों नहीं जाएगा, दूध सबको पच जाएगा, और पनीर फैटी खाओ। मिल्क नहीं पचता बस। हाँ, पनीर खाइए। हम्म, अगर पनीर खाइए, सारी सके हाई तो प्रोटीन दोनों- डाइट ले सकते हो। अगर दोनों अंडा मील खाते हो में, आप तो यानी कि- अंडा भी खा सकते हो। लंच में और डिनर में आप पनीर जरूर लीजिए। कच्चा ही खा लो मगर पनीर। तो ये कच्चा सारी नहीं, चीजें- आराम से सब्जी बना लो, प्याज के साथ भून लो और खा कभी लो। कभी इसको कच्चा भी दे दिया है कि 1 कटोरी ये खाओ। और वैसे लास्ट जो नाइट में हम बनाते हैं ना भुजरी, डेली बनी है भुजिया, समझ लो पनीर की भुजिया डेली खाया है। इसकी वजह से हम लोग भी खा लेते हैं कि और झाजी कहते हैं, एक और बात बताते हैं, मसूर की दाल ना दूध भी बनाने में काम आती है, तो झाजी कहते थे मुझे भी दूध बनाना है क्या, जो मुझे इतना दाल दे देती हो। सब सुबह शाम सब दाल पीते थे घर में। मैंने कहा शाम मम्मी आप भी अच्छे से पियो, कुहू को पार्ट टाइम आप भी पिला दिया करना। वो हंसी मतलब एक कहते हैं ना मजाक वाला ये चल गया था। और आज तक हम लोग अब दोनों टाइम दाल नहीं पीते हैं। सुन ना, दोनों टाइम नहीं पीते हैं मगर खाते हैं, पीते नहीं खाते हैं। एक टाइम तो दाल होता ही होता है। और वो भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। हम इसके टाइम में जब कुहू हुई थी तो 1 कुकर भर के बनवाते थे, अब आधा कुकर बनवाते हैं। यस, और मैं लेट चुकी हूँ बेड में, और हाथ भी दर्द हाथ दुख रहा है, 8:30 मिनट हो गए, कोई बात नहीं, तभी लेट गई मैं। तो यही है रीजन कि आपको, और मैंने योगा वोगा अभी तक कुछ भी नहीं किया क्योंकि यही नहीं करने देती हैं, बॉडी बहुत ज़्यादा वीक है अभी, तो आप नहीं करो। लेकिन मैं अनुलोम विलोम के लिए बोलती हूँ। एक और बात बताना चाहती हूँ मैं। हाँ, डांडिया नाइट में डांडिया खेलने के बाद भी मेरे रिस्ट में अगले दिन बहुत दर्द हो रहा था। गर्म पानी से सिकाई किया मैंने, सब किया। कहते हैं ना जोश जोश में हमें करना होता है। क्यों? क्योंकि हमारा कंसेप्ट ही ऐसा है। अगर ये सब नहीं करेंगे तो हमारा मतलब क्या, आप लोग देखेंगे क्या? आपको लगेगा कि आंटी तो गायब हो गया, दीदी तो गायब हो गई हैं। बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर सकते हैं मगर उतना नहीं किया है, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर कर। नहीं हुआ क्या था, आज 10 बजे डांडिया नाइट खत्म थी और हम 9:30 नीचे ही पहुंचे थे, अगर आपको याद हो तो। आधे घंटे ही बस किया था, लेकिन उतने में भी काफी ज्यादा दर्द होने लगा। और नहीं भी करेंगे तो ये ना कि लोगों को देख के मन करता है। आप घर पे पूरे दिन बैठे और सामने ही हो रहा था सब। सामने मेरी तो बालकनी से सब कुछ दिखता है, बेडरूम वाली बालकनी से। अरे हाँ। यस, तो यही था मेरी फिटनेस का राज कि मैंने खाने पीने पे कंट्रोल किया है, बाकी कोई एक्सरसाइज नहीं की है। और बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, लेकिन ये बात भी है कि आप सभी ना कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। साइंटिफिकली भी ये होता है कि आपका जो यूट्रस का वॉल होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा फूल जाता है। तो आप अगर ठंडी ठंडी चीज़ें खाओगे ना तो फूला ही रह जाएगा, तो टायर्स निकल जाते हैं। ये मैंने पढ़ा था। तभी सर भी ज़्यादा नहीं धोते। 2-3 महीने तक आप सर भी बहुत कम अवॉइड करो, कभी कभार धोया करो। ये तो जब मैंने पढ़ा था तभी मुझे थोड़ा सा ये था, नॉलेज थी कि ठंडी चीज़ें अवॉइड करते हैं। नहाओ भी तो गर्म पानी से नहा लो, तो वो गर्माहट से ना उसकी वॉल्स जो होंगी वो
कंप्रेस होने में इजी रहता है, तो आपका ना पेट का टायर नहीं निकलेगा। बाकी जितना फैट है वो सारा आप कम कर सकते हो, लेकिन यूट्रस की वॉल अगर फैली की फैली रह गई तो आप उसे कम नहीं कर पाओगे। वैसे तो 18 वीक्स लगते हैं नॉर्मल होने में यूट्रस को, तो हो जाएगा धीरे धीरे। आप इतनी भी टेंशन मत करो कि 1-2 महीने में मेरा पेट कम नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हो जाएगा। हाँ हो जाएगा धीरे धीरे। आप 6 महीने तक वेट करो, खाने पीने पे ध्यान दो, उसके बाद एक्सरसाइज आप शुरू कर सकते हो। मैं भी 6 महीने के बाद एक्सरसाइज शुरू करूंगी। वॉक आप कर सकते हो, वॉक कर सकते हैं थोड़ा बहुत, वो भी ज्यादा नहीं। मैं तो 6 महीने बाद जिम जाऊंगी। बिल्कुल जाना जाना भी चाहिए। ये जाने देगी तब जाऊंगी, इसको साथ लेके जाना, ये भी रहेगी वहाँ पे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पे डाल के अपना। हाँ ठीक है। तो और भी क्या क्या पूछना चाहते हैं आप सभी? एक बालों का भी आ रहा था कि आपने बाल में कुछ तो कराया है, इतने हेल्दी हेयर आपके नहीं थे शादी से पहले। तो पानी का ना फ़र्क होता है, बाकी इस पर एक डिटेल वीडियो अलग से बनाऊंगी मैं। ये तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है, इतनी सारी बातें कर ली हमने। तो आप सभी से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बालों की भी बातें बताती हूँ कुछ कुछ, जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से फील किया। मैंने कोई केमिकल ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं लिया है, लेकिन एक्सपीरियंस है एक छोटी छोटी चीज़ों का, तो ज़रूर शेयर करूँगी। माइट भी आप सभी के काम आए, हेल्पफुल हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और जल्दी से लाइक कर लें और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं हमारा चैनल, ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए, अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए। बाय बाय करो, बाय करो, बाय कुहू बाय कर दो सबको। हाथ से चलो सीधा शोना बेटा बाय कर दो, बाय बाय, बाय बाय। बाय।